हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का लेक्चर नंबर 7, जो होगा आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस का पार्ट 1। अब 3-4 लेक्चर हम मिसलेनियस क्वेश्चंस के करेंगे ताकि आपको जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको भी सोल्व करना आपको आसानी से आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। इसके अंदर मैं आपको बेसिक क्वेश्चन भी कराऊंगा और जो टफ लेवल के क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा इस लेक्चर के अंदर। देखो, ये पहले मैंने 6-7 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के लिए हैं। इसमें कहता है इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, धारा की चाल जो है, इज 20% ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। देखो, स्ट्रीम की स्पीड को आपको पता है वाई बोलते हैं, और बोट इन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम क्या नाम देते हैं? एक्स नाम देते हैं। तो इन दोनों में एक रिलेशन दे रखा है अपने को एक्स और वाई में। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर इसकी स्पीड 5 है ना, तो ये कितनी है बताओ? 1 है। यही तो मतलब है कि ये अगर 5 है तो ये कितनी है? 1 है। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई आपकी, यानी कि रेशियो आ गया इनमें। एंड इट कवर्स 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 150 मिनट, यानी कि 120 किलोमीटर ये 150 मिनट में ट्रेवल करती है अपस्ट्रीम। तो मैं यहाँ से अपस्ट्रीम डायरेक्शन की स्ट्रीम स्पीड निकाल सकता हूँ। व्हाट इज द डाउनस्ट्रीम स्पीड? आप मेरे को ये बताओ, यहाँ से अगर मैं कहूँ आपको कि डी की वैल्यू निकालो, यानी कि डी और यू निकाल लो, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। क्योंकि डी क्या होता है आपका? एक्स प्लस में वाई, और u क्या होता है आपका? x माइनस में y, यानी कि इनका रेशियो कितना आ गया आपका? 6:4, या मैं कहूँ कितना? 3:2। मतलब कि अगर आपको d और u का रेशियो गिवन हो तो आप x और y का निकाल सकते हो, और x और y का रेशियो गिवन हो तो आप d और u का निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से। अब अगर मेरे को इन दोनों में से किसी एक की स्पीड पता लग जाए तो दूसरे के मैं निकाल सकता हूँ। और एक की स्पीड मेरे को पता है, कैसे पता है? ये 120 किलोमीटर ट्रेवल करती है 150 मिनट में। 150 मिनट का मतलब सबको पता है 2.5 घंटे होते हैं, ठीक है? तो मैं u निकाल सकता हूँ यहाँ से 120 अपॉन में कितना? 2.5, यानी कि 5/2। ये कितना आएगा आपका? 48 आ जाएगा। तो कहने का मतलब u की वैल्यू कितनी है आपकी? ये 48। तो कितने गुना है ये? 24 गुना। इसको भी 24 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो ये कितना आएगा आपका? मेरे को बताओ अब। 72। तो यानी कि ये स्पीड कितनी आएगी आपकी? 72 किलोमीटर पर आवर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। अगर नाव की शांत जल में चाल, यानी कि x, और धारा की चाल, यानी कि y, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। दोनों चीजें हमारे को गिवन है। x की वैल्यू कितनी गिवन है? 6, और y की वैल्यू कितनी गिवन है? 2। तो एक नाव को धारा के अनुकूल किसी स्थान पर जाने में लगने वाले समय और मूल स्थान पर धारा के प्रतिकूल आने का समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब ये कहता है आपको x और y की वैल्यू दे रखी है। मैं कहता हूँ यहाँ से आप डी और यू का रेशियो निकाल लो। किसका? स्पीड का। डी आपका हो गया सर एक्स प्लस वाई होता है, और यू आपका क्या होता है? एक्स माइनस वाई होता है, यानी कि 8:4, यानी कि 2:1। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की जो स्पीड है उनका रेशियो 2:1 है। तो इस स्पीड का रेशियो अगर 2:1 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा आपका? 1:2। और यही आपसे पूछा गया है कि एक एक जगह से दूसरी जगह पे जाओगे तो क्या? धारा के अनुकूल, मतलब कि डाउनस्ट्रीम, ठीक है? तो और आओगे वापस अपस्ट्रीम, तो इन दोनों में लगने वाले टाइम का रेशियो बताओ। तो अब डाउनस्ट्रीम में एक यूनिट लगेगी, तो अपस्ट्रीम में 2 यूनिट लगेगी। और ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। अब ये देख लो इस क्वेश्चन में क्या कहता है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि एक्स की वैल्यू है ये अपनी, एक्स की वैल्यू लिख दो। इफ द रेशियो ऑफ द टाइम टू कवर, ये टू कवर है, सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इज दिस। अब की बार ये अपने को टाइम का रेशियो गिवन है। डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में टाइम का रेशियो कितना है अपना? 3:8। टाइम का रेशियो अगर ये है तो बताओ मेरे को स्पीड का रेशियो कितना होगा? 8:3। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को? एक्स की वैल्यू गिवन है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि वाई की वैल्यू पूछ ली। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पूरे बोट एंड स्ट्रीम में अगर आपको डी और यू का रेशियो गिवन हो ना, आप एक्स और वाई का निकाल सकते हो, और एक्स और वाई का रेशियो गिवन हो तो आप डी और यू का निकाल सकते हो। कैसे निकाल लो? देखो, मान लो ये डी और यू का रेशियो है, मैं पहले रफ में करके दिखाता हूँ। 8:3। आप मुझे बताना एक्स क्या होता था? आप कहोगे सर एक्स होता था, इन दोनों को जोड़ के 2 से क्या करते थे हम? डिवाइड करते थे। और वाई क्या होता था? डी माइनस यू डिवाइड बाय 2, यानी कि 5/2। लेकिन अपने को तो रेशियो चाहिए, एक्स रेशियो वाई, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा। कितना आएगा आपका? 11:5। तो अब मैं आपको यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ क्या? एक्स रेशियो वाई। मैं कहता हूँ जब ये 2 कटना है दोनों में तो आप क्यों लगाते हो 2? आप सीधा कर दो डी प्लस यू
और ये क्या कर दो आप बताओ, d माइनस यू, यानी कि आना तो वही 11:5 है। अब आपकी वैल्यू आ गई किसकी, x और y की, रेशियो आ गया। अब आपको किसकी वैल्यू गिवन है, स्टिल वाटर की स्पीड, यानी कि आपको x की वैल्यू गिवन है 22, तो ये कितने गुना है, 2 गुना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका 10, तो 10 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ गई y की वैल्यू। और y को क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं, धारा की चाल। तो आंसर कितना आएगा ये। तो ये जो रेशियो वाला मेथड होता है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है और बहुत आसानी से आपके सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता है। अब ये देखो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन ये है, इसमें आपसे कहा गया है कि एक जो बोट है कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर, यानी कि अगर वो डाउन स्ट्रीम जाती है तो 4 घंटे लगते हैं, और रिटर्न वापस आती है अप स्ट्रीम में तो उसको 5 घंटे लगते हैं। मतलब कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के टाइम का रेशो दे दिया आपको, कितना 4:5। ये रेशो नहीं है बल्कि ये ओरिजिनल है ना। तो आप क्या निकाल लो यहाँ से, स्पीड का रेशो निकाल लो, ये कितना आएगा आपका 5:4। ये रेशो होता है, ठीक है। ये तो ओरिजिनल टाइम होता है, लेकिन ये ओरिजिनल स्पीड नहीं होती, ये सिर्फ क्या होता है, रेशो होता है। फिर कहते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आपको यहाँ तो रेशो किसका गिवन है, डी और यू का, लेकिन यहाँ स्पीड किसकी दे दी, स्टिल वाटर यानी एक्स की वैल्यू। तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपको डी और यू का रेशियो पता लग गया तो आप एक्स और वाई का रेशियो आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, एक्स कैसे निकलता है, डी और यू दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, और ये कैसे निकलता है, इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं। लेकिन 2 से डिवाइड में क्यों करूं, जब मेरे को रेशो ही चाहिए। तो कितना आ गया रेशो, ये 9:1। अब आप बता दो किसकी वैल्यू गिवन है, स्टिल वाटर यानी x की वैल्यू गिवन है, तो x की वैल्यू कितनी है 27। कितने गुना है, 3 गुना, तो इसको भी 3 से गुना कर दो, कितना आंसर आएगा आपका 3। आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि y की वैल्यू निकालनी है, तो आपका 3 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, बस आप मेरी यही बात नोट कर लो नोटबुक में कि अगर आपको d और u का रेशियो गिवन है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, x और y। अगर x और y का रेशियो गिवन है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, d रेशियो u। बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। खत्म क्वेश्चन। अब ये देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है आपसे, ए मैन कैन रो 3/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर का मतलब 3/4 किलोमीटर है ना, 3/4 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन 15 मिनट। यानी वो अपस्ट्रीम अगर ट्रेवल करता है, धारा के अगेंस्ट ट्रेवल करता है, तो वो 1 किलोमीटर का 3/4 हिस्सा 15 मिनट में ट्रेवल कर लेता है। एंड इट टेक्स 10 मिनट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन रिटर्निंग। तो यानी कि देखो अब ये 3/4 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसी डिस्टेंस को अपस्ट्रीम में 15 मिनट में कवर करता है और डाउन स्ट्रीम में 10 मिनट में। तो आपको टाइम का रेशियो गिवन है ना, तो ये बताओ डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में कितना 15 मिनट में और डाउन स्ट्रीम में कितना 10 मिनट में। तो आप मेरे को ये बताओ, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये किसकी है, टाइम की। तो मुझे बता दो क्या मैं स्पीड का रेशियो निकाल सकता हूँ यहाँ से, कितना आएगा 15:10 यानी कि 3:2 ये आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज स्पीड एंड स्पीड ऑफ करंट। हिज स्पीड का मतलब एक्स की वैल्यू, ठीक है, यानी कि अपने स्टिल वाटर के अंदर, और करंट का मतलब वाई की वैल्यू। अभी मैंने क्या बताया, डी और यू का रेशियो गिवन हो तो आप एक्स और वाई का रेशियो आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, मैं कहता हूँ एक्स कैसे निकलता है, डी और यू दोनों को जोड़ के 2 से क्या करते हैं डिवाइड। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ोगे और इन दोनों को माइनस करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, दोनों तरफ 2 से 2 कट जाएगा, फिर डिवाइड ही क्यों करें। आपका आंसर कितना आ गया 5:1। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कितनी आसानी से हम इन सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 2-2 3-3 लाइनें लिखेंगे और हर क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सुनील कैन रो एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि ये एक्स की वैल्यू गिवन है। इसमें कहता है ही टेक्स 3.5 टाइम्स लॉन्ग टू रो ए डिस्टेंस अप स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। मतलब कि इस एक ही डिस्टेंस को ट्रेवल करने में डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लगता है ना, अप स्ट्रीम में उससे 3.5 गुना ज्यादा टाइम लगता है। तो वही टाइम का रेशियो गिवन होगा, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम ये अप स्ट्रीम, टाइम का रेशियो अगर डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा लगता है तो यहाँ पे 3.5 घंटे लगते हैं। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करो यहाँ से, ये इसको 2:7 भी लिख सकते हो, 2-2 से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। लेकिन मुझे क्या चाहिए स्पीड का रेशियो, तो कितना आएगा आपका 7:2। आपसे क्या कहता है फिर देखो, आपको किसकी वैल्यू गिवन है एक्स की, लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे एक्स है ही नहीं, एक्स है नहीं तो एक्स पहले निकाल लो। एक्स और वाई का रेशियो बताओ क्या आएगा। अभी मैंने क्या बताया, इन दोनों को जोड़ दो और यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर दो, यानी कि 9:5। मेरे पास x रेशियो y आ गया। आपको x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू क्या है आपसे पूछी गई है, तो यानी कि
इसकी वैल्यू अगर 45 है 5 गुना, तो इसको भी 5 से गुना कर दो, कितना आएगा आपका 25 किलोमीटर पर आवर। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है 25। सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन है, एक ही लेवल के क्वेश्चन है, और आपको हर एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि डी और यू का रेशियो गिवन हो तो एक्स और वाई का निकाल लो, एक्स और वाई का गिवन हो तो डी और यू का निकाल दो, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ये देखो, ये आपका सीपीओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वही एक्स की वैल्यू गिवन है। इट टेक्स 4 टाइम्स मोर टाइम, 4 टाइम्स मोर टाइम। देखो ये ध्यान से समझना होता है आपको, अब की बार 4 गुना ज्यादा टाइम लगता है। आप मेरे को ये बात बता दो, मैं एक आपको छोटी सी डायग्राम बना के बताता हूँ। ए के पास और बी के पास जो पैसा है ना, उसका रेशियो है 1:3 मान लो। तो हम क्या कहेंगे कि बी के पास जो पैसा है ना, बी के पास वो कितना है, ए के पैसे का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। लेकिन क्या आप ये कहोगे कि ए के पास जो पैसा है वो बी से 3 गुना ज्यादा है? नहीं, 3 गुना ज्यादा नहीं है, ज्यादा तो 2 गुना है, ठीक है ना, क्योंकि 1 गुना तो खुद का भी है ए का, 2 गुना ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स है, लेकिन आपसे कहें कि 3 गुना ज्यादा है, मतलब इसके पास 1 है तो इसके पास 1 का 3 गुना ज्यादा है, मतलब कि इसके पास 4 है। समझ रहे हो, इन चीजों का मतलब आपको समझ आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में यही कहा गया आपसे कि इफ इट टेक्स 4 टाइम्स मोर टाइम, ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है ना, 4 गुना ज्यादा टाइम लेता है टू गो अगेंस्ट द करंट देन टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में टाइम का रेशियो कितना है बताओ। अगर डाउन स्ट्रीम में 1 लेता है ना, तो ये 4 गुना ज्यादा लेता है, मतलब कि 1 + 4 यानी कि 5 लेता है। समझ रहे हो, तो स्पीड का रेशियो निकाल लो, कितना आ गया 5:1। मैंने क्या कहा, अगर डी और यू का रेशियो निकाल लिया, एक्स और वाई का निकाल ही लिया करो, ठीक है। 5 प्लस में 1 और 5 माइनस में 1, यानी कि 6:4 यानी कि 3:2। अब आपको एक की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, किसकी वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द करंट, एक्स की वैल्यू देखो ये कितनी है बता दो मेरे को आप, 6 यानी कि 2 गुना, तो इसका 2 गुना कितना होगा 4, 4 ही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट गलती कर सकता है वो कहाँ कर सकता है मैं बताता हूँ। ये वो रेशियो ले सकता है डी और यू का, टाइम का कितना 1:4, तो इसका रेशियो कितना आएगा 4:1। तो आप एक्स और वाई का रेशियो निकालोगे तो वो क्या आएगा आपका 5:3। अब वो सोचता रह जाएगा कि 5 की वैल्यू कितनी है बताओ 6, यानी कि 1.2 टाइम्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1.2 यानी कि 3.6, और वो 3.6 को टिक कर देगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। धारा के विपरीत जाने में 4 गुना अधिक समय लेता है, 4 गुना अधिक का मतलब है वो अगर 1 लेता है तो ये 1 प्लस में 4 5 लेता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है 4 है। इस लाइन को समझना जरूरी है, 4 गुना ज्यादा टाइम लेता है। अगर आपका 4 गुना टाइम लेता है ना, तो वो आपसे सिर्फ ये कहता कि इट टेक्स 4 टाइम्स द टाइम टू गो अगेंस्ट द करंट देन द टाइम टेकन व्हेन इट ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये मतलब है इस क्वेश्चन का। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें बोला है आपसे पी क्यू आर आर 3 सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, यानी कि एक लाइन के अंदर है पी क्यू आर, 3 शहर है, विच फ्लोज एट द सेम रेट, और नदी के किनारे पे है और नदी बह रही है। क्यू इज सिचुएटेड एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, मतलब कि क्यू जो पॉइंट है ना वो पी और आर से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब कि यहाँ पे है क्यू, इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है सिचुएटेड एट द सेम डिस्टेंस, यानी कि ये इसका क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट के लेक्चर में भी किए थे। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सुनील स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड गोज टू क्यू, वो पी से स्टार्ट होता है और क्यू तक जाता है, एंड कम्स वापस आता है कितने घंटों में, 10 घंटे में। देखो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको 3 क्वेश्चन ऐसे करवाए थे, पहले ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, कितने घंटों में बताओ, टोटल 10 आवर्स में जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 5 घंटे आने में लगे और 5 घंटे जाने में लगे, क्यों, क्योंकि एक तरफ वो अगर डाउन स्ट्रीम जाएगा दूसरी तरफ वो अपस्ट्रीम वापस आएगा, तो टाइम कैसे सेम लग सकता है, नहीं लगेगा। एंड कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर इन 4 आवर, यानी कि पी से लेके आर तक की डिस्टेंस जो है ना, ये पी से लेके आर तक की जो टोटल डिस्टेंस है ये कितने घंटों में करता है, 4 घंटों में। तो आप मेरे को बताओ पी से आर अगर 4 में करता है तो पी से लेके क्यू ये कितने में करी होगी, इसने 2 घंटों में करी होगी। अब आप खुद बता दो, अगर ये टोटल आने जाने में इसको 10 घंटे लगे थे, जाने में सिर्फ इसको 2 घंटे लगे हैं, तो वापस आने में कितना टाइम लगा होगा इसको, 8 घंटे। मैंने पिछले क्वेश्चन आपको लेक्चर के अंदर 4 क्वेश्चन ऐसे कराए थे, जो बस डायग्राम बनाओ और आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया देखो,
इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द स्पीड ऑफ सुनील इन स्टिल वाटर। पिछले क्वेश्चंस के अंदर आपको मैंने जो लेक्चर में करवाए थे उनमें सिर्फ आपसे ये पूछा जाता था कि आर से लेके पी तक जाने में टोटल कितना टाइम लगेगा, तो 8 + 8 16 घंटे उसका उत्तर आता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब आप मेरे को बस ये बता दो, देखो ये डिस्टेंस तो सेम है। मैं अगर मान लो पी क्यू को कंसीडर करता हूँ, किसको, सिर्फ पी क्यू को, जाने में तो इसको 2 घंटे लगे थे, है ना, और वापस आने में कितना टाइम लगा इसको, 8 घंटे। तो मतलब मैं यहाँ से डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के टाइम का रेशियो अगर मेरे से पूछता तो निकाल सकता था। डाउनस्ट्रीम में इसको 2 घंटे लगे होंगे और वापस आने में इसको 8 घंटे लगे होंगे। तो स्पीड का रेशियो बताओ कितना होगा, 8:2 यानी कि 4:1। तो अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको ये बता दिया। अभी फिर वही बात आ गई कहानी पिछले क्वेश्चन वाली, अगर डी और यू का रेशियो गिवन है तो एक्स और वाई का निकाल लो, क्या होएगा 4 + 1 और 4 - 1 यानी कि 5:3। एक्स और वाई का रेशियो मैंने निकाल दिया यहाँ से। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि वाई, वाई की वैल्यू 12 है, 3 की वैल्यू कितनी है 12, 4 गुना है तो 5 का 4 गुना कितना होगा 20 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर, स्टिल वाटर में स्पीड यानी कि एक्स। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पिछले जो हमने लेक्चर में क्वेश्चन किए थे 4 इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, वहां पे सिर्फ ये पूछा जाता था कि इस आर से लेके पी तक आने में टोटल कितना टाइम लगेगा, आंसर होता 16 घंटे। लेकिन अब मेरे को ये बताओ, पी क्यू डिस्टेंस को जाते समय इसको 2 घंटे लगे थे और आते समय इसको कितना लगा है 8 घंटे, तो गया किससे होगा डाउनस्ट्रीम से और वापस किससे आया होगा अपस्ट्रीम से। तो बस डी और यू का रेशियो निकल गया, तो वहां से एक्स और वाई का रेशियो निकल जाएगा। वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू पूछिए, आंसर आ जाएगा अपना। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज दिस वन, यानी कि ये एक्स की वैल्यू है। रेशियो ऑफ द टाइम टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, वो दे रखा है। टाइम का रेशियो है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, टाइम का रेशियो कितना आपका 5:8। तो स्पीड का रेशियो कितना होएगा बताओ आपका 8:5। लेकिन आपको तो किसका रेशियो निकालना है, एक्स और वाई का। क्या होगा, एक बार इन दोनों को प्लस कर दो, एक बार इन दोनों को क्या कर दो माइनस। अब आप मेरे को बता दो किसकी वैल्यू गिवन है, स्टिल वाटर यानी एक्स की वैल्यू, ये कितनी है आपकी 26 यानी कि 2 गुना। तो 3 का भी क्या कर दो 2 गुना, तो ये कितनी आएगी आपकी 6 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछी क्या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी कि वाई की वैल्यू, आंसर कितना आएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या कहता है आपको, ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इन 3 आवर एंड 5 आवर 40 मिनट, यानी कि वही टाइम का रेशियो पूछ लो या आपसे टाइम एक्चुअल टाइम दे दे, एक ही बात है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम। टाइम देखो आप इसको मिनट में चेंज कर लो, 3 घंटे में 180 मिनट होती है और 5 घंटे 40 मिनट में यानी कि 340 मिनट होती है। तो स्पीड का रेशियो बता दो आप मेरे को, आप इसको रेसिप्रोकल कर दो और 2 पे क्या कर दो, इसको काट भी दो। ठीक है, मैंने काट दिया। अब मेरे को आप बताओ कितने क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं कि डी और यू का रेशियो दिया है और हमें किसका निकालना होता है, एक्स और वाई का। इन दोनों को क्या कर दो, यहाँ पे जोड़ दो और यहाँ पे क्या कर दो माइनस कर दो। 2 से डिवाइड क्यों नहीं कर रहा आपको पता है, दोनों तरफ से कट जाना है। तो ये कितना आ गया 26 और ये कितना आ गया आपका 8, यानी मैं कह सकता हूँ इसको 13:4। तो मेरा डिस्टेंस का स्पीड का रेशियो आ गया 13 और 4 किसका, एक्स और वाई का। अब आपको एक वैल्यू गिवन होगी, देखो क्या पूछ रखा है, रेशियो ही पूछ रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी एक्स एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि वाई। आपसे एक्स और वाई का रेशियो पूछा है तो आंसर कितना आ गया आपका 13:4। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक एवरेज स्पीड का बिल्कुल बेसिक फंडा बताता हूँ। एवरेज स्पीड ही लगनी है इसके अंदर और कुछ नहीं है। देखो मान लो आप ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, मान लेता हूँ मैं ये डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर है, ए से लेके बी 2 शहर है और इसको आप ट्रेवल करते हो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक बंदा ए से लेके डी ये शहर है मान लो, इनके बीच की डिस्टेंस है कितनी मान लो 200 किलोमीटर और इसको ट्रेवल करता है कितना 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप मान लो आप ही हो, आप पहले दिन ए से बी तक गए 20 की स्पीड से, अगले दिन आप ए से डी तक गए 20 की स्पीड से। अगर मैं कहूँ दोनों दिन की अगर आपकी एवरेज स्पीड निकाली जाए तो बताओ कितनी होगी। मैं कहता हूँ डिस्टेंस मैटर ही नहीं करती, यहाँ भी आप 20 की स्पीड से चल रहे हो, यहाँ पे भी 20 की स्पीड से चल रहे हो, तो ओवरऑल आपकी जो एवरेज आएगी वो कितनी आएगी 20। जैसे मान लो आपके 4 पेपर हुए ए बी सी डी, ठीक है, ये है, इस पेपर में मान लो आपके 60% मार्क्स आए, यहाँ पे भी 60% आए, यहाँ पे भी 60% और यहाँ पे भी 60%। पेपर चेक कितने भी नंबर का रहा हो, 100 नंबर का, 200 नंबर का, 300 का, मार्क्स तो आपके 60% आए हैं ना। तो ओवरऑल जो आपकी एवरेज होगी
ओवरऑल परसेंटेज जो होगी वो भी तो कितनी होगी, 60% ही होगी ना। तो मैं यही आपको कह रहा हूँ, ये डिस्टेंस कितनी भी हो इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे 20 की स्पीड से गए हो और यहाँ पे भी 20 की स्पीड से, तो आपकी जो एवरेज स्पीड होगी वो भी कितनी होगी, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं आपको ये बात यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसे कई बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर ऐसे कैसे हो गया, तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल का मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है टाइम स्पीड डिस्टेंस में। उसका फॉर्मूला क्या होता था बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि इसमें होता है आपका टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस, और अपॉन में टोटल टाइम आ जाएगा। यानी कि टोटल कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी है बताओ, 100 किलोमीटर यहाँ पे, 200 यहाँ पे, तो 100 प्लस में 200। टाइम बताओ यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, 5 घंटे, क्योंकि 100 किलोमीटर आपने 20 की स्पीड से ट्रेवल किया तो 5 घंटे लिए होंगे। यहाँ पे 200 किलोमीटर 20 की स्पीड से यानी कि 10 घंटे लिए होंगे। 300 अपॉन में 15, तो कितनी आ गई बता दो, 20 किलोमीटर पर आवर आ गई। लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाया है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस कितनी भी हो, अगर स्पीड यहाँ पे दोनों आपकी इक्वल है तो एवरेज स्पीड आपकी क्या होगी, 20 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। ठीक है, या फिर आप जो है किसी भी तरीके से निकाल लो, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका 20 आ रहा है। और एक मैंने आपको एवरेज स्पीड के अंदर हर क्वेश्चन में, जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आता है, मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूँ, पेपर में 99% चांस है कि जो दो डाटा मैंने बताया है ना उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनता है। और अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ना इसमें पोर्ट एंड स्ट्रीम में, वो इसी डाटा के ऊपर पूछे गए हैं। देखो, अगर मान लो आपकी आते वक्त स्पीड 10 है और जाते वक्त स्पीड कितनी थी, 15, और दो आपने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मुझे बताओ टोटल जर्नी की जो एवरेज स्पीड निकल के आती है वो कितनी आती है, 12 आती है ना। मैंने आपको बताया था कि 10 और 15 की एवरेज स्पीड कितनी होती है, 12। और एक मैंने आपको बताया था, एक याद कर लो आप, 30 किलोमीटर पर आवर और एक 60 किलोमीटर पर आवर, इनकी जो एवरेज स्पीड निकल के आती है वो कितनी आती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये दो तो मैं कहता हूँ रामबाण है आपके लिए। अगर ये चीज़ें याद है, और मैं हर बार आपको बताता हूँ बार बार, ठीक है, ताकि आप याद कर पाओ इसको सीरियसली लेके, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर यूज ही ये चीज़ हो रही है। तो अब आपका टाइम सारा का सारा बचने वाला है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अब ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा 100%। इसमें कहता है आपसे कि ए पर्सन ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंस है बाय हिज बोट इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन इन द स्टिल वाटर एट 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये 3 इक्वल डिस्टेंस, मान लो ये नदी में इसने अपनी बोट उतार दी, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक और फिर यहाँ तक। ठीक है, ये ए बी सी और डी। लेकिन इसने स्पीड क्या कर दी अपनी, चेंज करता रहा। जैसे आप रोड पे गाड़ी चलाते हो तो इस डिस्टेंस को आपने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया और यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया। फिर कहता है 1/3 ऑफ द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज। तो वास्तव में ये क्वेश्चन जो है ना वो किसका है, एवरेज स्पीड का है। बोट एंड स्ट्रीम से कोई मतलब ही नहीं है। कहता है जो भी इसकी एवरेज स्पीड होगी ना उसका 1/3 बता दो, मतलब कि एवरेज स्पीड निकाल के और 3 से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि इसका देखो फंडा क्या है, मैंने आपको इतनी बार बता रखा है कि 3 स्पीड आपको दे रखी है। मैं कहता हूँ पहले है ना इसकी और इसकी एवरेज निकाल लो आप, ठीक है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि ये 10 और 15 है और डिस्टेंस क्या है, दोनों इक्वल है, ये और ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो 10 और 15 की एवरेज स्पीड हर बच्चा जानता है कितना होता है, 12 किलोमीटर पर आवर होती है। ये क्या होती है आपकी एवरेज स्पीड होती है। तो मतलब कि ये दोनों डिस्टेंस मिला के जो आपने ट्रेवल करी है ना, इस दौरान आपकी एवरेज स्पीड कितनी है बताओ मेरे को, आप 12 किलोमीटर पर आवर है। और फिर आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी और यहाँ पे भी आपकी एवरेज स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो मैं कहता हूँ पूरी जर्नी के अंदर जो आपकी एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी, 12 किलोमीटर पर आवर। तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो अगर आपको 10 और 15 याद है ना तो आप सीधा ही बता दोगे कि यहाँ पे और यहाँ पे मिला के एवरेज स्पीड कितनी होगी, 12, और यहाँ पे भी 12 है। तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड ए से लेके डी तक जाने में कितनी होगी आपकी, 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपसे पूछा है इसका कितना, 1/3, तो 3 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, आंसर कितना आएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखो मैंने आपको चीज़ें बताई कितनी आसान हो जाती है अगर आप टीचर के बताए हुए डाटा को, थोड़े बहुत डाटा को नोटबुक में नोट करते हो और बार बार उस डाटा का यूज करते हो। जहाँ पे भी कहीं वो डाटा यूज होता है आप उसका इस्तेमाल करना सीखो, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लो मैं कहता हूँ नहीं याद किसी बच्चे को और तीनों की एवरेज स्पीड वो एक साथ निकालना चाहता है तो मैं तो फिर भी निकाल दूंगा। मैंने एवरेज स्पीड का आपको चैप्टर जब पढ़ाया था मैंने उसमें बताई थी
कि तीन अगर इक्वल डिस्टेंस हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया करो 3xyz और अपॉन में क्या होता है आपका xy प्लस में yz प्लस में zx। तो देखो 3 इंटू तीनों डिस्टेंस, ये स्पीड 10 12 15, तो 10 इंटू 12 इंटू 15, नीचे क्या आएगा x इंटू वाई, मतलब कि 10 इंटू 12 120, 12 और 15 की मल्टीप्लाई करोगे 180 और 10 और 15 की करोगे 150। तो बस इसको सोल्व कर लो, कितना आ गया 30 इंटू 12 इंटू 15 और अपॉन में 450 आ गया। 30 इंटू 15 450 होता है, ये कट गया। आंसर कितना आ गया आपका 12 किलोमीटर पर आवर। तो देखो मैंने यहाँ से भी एवरेज स्पीड निकाली और मैंने आपको सीधा भी बता दिया 12 किलोमीटर पर आवर। तो आप कैसे भी कर लो, लेकिन आंसर इस क्वेश्चन का आपका पहली बार में करेक्ट आना चाहिए और बहुत आसानी से आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है देखो, ए बोट covers a certain distance downstream in 1 hour 56 minutes and covers twice the distance upstream in 6 hour 8 minutes। बच्चे यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो इस ट्वाइस वर्ड को भूल जाते हैं। मतलब देखो डाउनस्ट्रीम में आप कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हो और अपस्ट्रीम में कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, नो डाउट टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, अपस्ट्रीम में। लेकिन यहाँ पे ये मत लिख देना कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का जो टाइम का रेशियो है वो इतना और इतना है, नहीं, ये तो ट्वाइस डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगता है। तो बताओ उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लगेगा, आप कहोगे सर आधा लगेगा, यानी कि 3 घंटे और 4 मिनट। तो मेरे को 3 घंटे 4 मिनट से मतलब है, ना कि 6 घंटे 8 मिनट से, क्योंकि मैं रेशियो निकालना चाहता हूँ। तो दोनों जगह डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम मैं टाइम का रेशियो यहाँ से निकाल दूंगा। डाउनस्ट्रीम में 1 घंटा 56 मिनट, यानी कि 116 मिनट होते हैं। ये कितने होते हैं आपके 116 मिनट होते हैं। यहाँ पे कितने मिनट हो गए बताओ, 180 184 मिनट हो गए। तो मेरे को क्या मिल गया, टाइम मिल गया। तो मैं किसका रेशियो निकाल लेता हूँ, स्पीड का रेशियो निकाल लेता हूँ। अब स्पीड कितनी होगी बताओ मेरे को, 184 और 116, 4 पे काट दें इसको, 4 पे काटोगे 4 4 बार कटेगा और 4 6 24, और ये कितना आएगा आपका 29। यानी कि मेरे को रेशियो मिल गया डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का। अब क्वेश्चन मेरा हो गया आसान। अब देखो, इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 12.75 किलोमीटर पर आवर। अभी आपको क्या गिवन है देखो, करंट की स्पीड मतलब वाई की वैल्यू, लेकिन मेरे पास तो वाई की वैल्यू है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो मैंने अभी आपको जो 5-6 क्वेश्चन करवाए हैं उसमें क्या बोला मैंने आपको कि अगर डी और यू का रेशियो आपको गिवन है तो आप किसका रेशियो निकाल सकते हो बहुत आसानी से, एक्स और वाई का निकाल सकते हो ना। मैंने बताया था आपको क्या आएगा बताओ, एक्स और वाई का। आप कहोगे सर एक्स का निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ दो और वाई का निकालना हो तो इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 75 और ये कितना आ गया आपका 17, यानी कि 75 रेशियो 17 आपका रेशियो आ गया किसका, एक्स और वाई का। ठीक है, फिर स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट का मतलब क्या होता है आप मेरे को बता दो, ये वाई की वैल्यू होती है। तो वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू, तो इसकी कितनी है 12.75, यानी कि 17 यूनिट की वैल्यू ये है। तो मेरे को पहले एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी, लेकिन मेरे को जरूरत क्या है, इसने पूछा टोटल टाइम इतने किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है और इतने किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है। तो मतलब मेरे को डाउनस्ट्रीम की स्पीड चाहिए और अपस्ट्रीम की स्पीड चाहिए, है ना, यही तो चाहिए। तो आप मुझे बता दो डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड तो ऊपर है ही। ठीक है, बस मेरे को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है अगर मैं कहूँ आपको, ठीक है, मेरे को ये तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूंगा इसको स्पीड ऑफ करंट को तो किस रेशियो से कंपेयर करूंगा, 17 से करूंगा ना, क्योंकि ये तो डी और यू का रेशियो आपका 46 और 29। तो एक्स और वाई का रेशियो में निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा 75 और माइनस करूंगा तो 17, यानी कि 17 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12.75। तो 17 की वैल्यू अगर 12.75 है तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे को बता दो फिर कि इस 46 की वैल्यू कितनी होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी। बस यही तो बात है ना, हम कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये कटेगा नहीं अगर पूरा। स्पीड ऑफ द करंट, ये क्या है, धारा की गति इतनी है, धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर जाना है और प्रतिकूल इतने जाना है। तो कुल समय ये तो अपने को पता लग गया कि डी और यू की अपने को कहीं ना कहीं से वैल्यू निकालनी है। ये देखो ये कितना होता है आपका 116 होता है और ये कितनी मिनट होगी 3 घंटे और 4 मिनट, यानी कि 184 मिनट होगी, ये 184 होगी। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा आपका 184 116, 4 पे काटोगे 4 चौके 16 4 छके 24 और ये कितना होता है आपका 29। आगे कटता नहीं है, डी और यू की स्पीड का रेशियो आपको मिल गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये y की वैल्यू आ गई
तो ये आपकी यहाँ से x की वैल्यू निकाल ही लो, चलो कोई बात नहीं, 75 की वैल्यू निकाल लो, यानी कि 12.75 को 17 से डिवाइड करो और 75 से मल्टीप्लाई, 17 सत्ते 119, 17 पंजे 85, ये आ गया आपका 0.75 आएगा ना, 0.75। तो 0.75 का मतलब क्या होता है, 3/4 होता है, यानी कि ये 225 अपॉन में 4 आ गया, ये 75 की वैल्यू, ये आपकी वैल्यू आ गई इसकी। अच्छा, इसको सोल्व करें तो कितना आएगा, 12 सही 3/4, यानी कि 48, 51/4 आ गया। ठीक है, एक्स और वाई आ गया, तो एक्स और वाई आ गया, तो मैं अब डी और यू आसानी से निकाल सकता हूँ। डी क्या होता है बताओ, एक्स प्लस वाई, दोनों को जोड़ना 225 और प्लस में क्या हो गया आपका 51, यानी कि 276 डिवाइड बाय 4, तो 4 6 जा और 4 9 जा, तो डी की वैल्यू आ गई। देखो यहाँ से अब किसकी निकाल लो, यू की। यू क्या होता है बताओ आप मेरे को, इसमें से ये घटाओगे तो घटाओ 225 माइनस के 51, 26, ये कितना आएगा आपका 4 और 22 में से ये गए 174, 174 को 4 से भाग करो, 2 से कर दो, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, तो ये आपका 87/2 आ गया। ठीक है, मैंने ये निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है टाइम निकाल दो। अब टाइम देखो, टाइम कितना है, 1173 आप जाओगे डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 69, और 739.5 जाओगे आप किससे, 87/2 की स्पीड से, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों जो है ना 17 पे कट जाएगा, ये भी 17 पे और ये भी 17 पे, तो टोटल टाइम कितना आ गया आपका 34 घंटे। और 34 घंटे को क्या बोल सकते हैं आप, 24 प्लस में 10, 24 क्या बनता है, एक दिन, तो एक दिन और 10 घंटे, इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था आपको, जो है अब ये करंट की वैल्यू दे रखी थी, तो यहाँ से आप करंट की वैल्यू को कहीं ना कहीं से क्या कर दो, इक्वेट करके, और डी और यू की वैल्यू निकाल लो, डी और यू की वैल्यू निकल गई तो आपका जो है ना आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मेरे को बस ये लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे जो मैंने ये कैलकुलेशन किया ना, इसको मैं स्किप करके कहीं और मेथड से भी इसको कर सकता था। अगर मेरे माइंड में कोई मेथड आया तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दूंगा, अदरवाइज मुश्किल ये भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपने को डी और यू का रेशियो मिल गया, वहां से हम एक्स और वाई का रेशियो निकाल सकते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाएगा आसान। या फिर आप सीधा ये कर सकते थे, देखो ये कैलकुलेशन अगर आपको स्किप करनी है ना, तो मैं आपको इसका छोटा तरीका बताता हूँ। देखो क्या है, मैं आपको इजी मेथड इसका बताता हूँ। इसके अंदर क्या था, देखो मैंने आपको क्या बताया कि डी और यू का टाइम का रेशियो से स्पीड का रेशियो मैंने निकाला था कितना, 46 और 29। आपको अब बस ये करंट की स्पीड यानी कि वाई की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ सीधी यहाँ से, तो क्या आती है वो बताओ, इसमें से ये माइनस करके 2 से क्या करते हो डिवाइड, यानी कि 17/2 यूनिट्स आती है ना, और 17/2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 12.75, यानी कि ये कितना होता है बताओ, 12 एंड 3/4 यानी 51/4। हाँ, यहाँ से आसान पड़ेगा आपका, 51/4, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 51/4 इंटू 2/17, तो ये 6 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5, एक की वैल्यू 1.5 आ गई। तो बस मेरे को यहाँ से सीधा ही पता लग जाएगा, इसको 1.5 से गुना करो तो कितना होएगा आपका 43.5 हो जाएगा, और इसको 1.5 से गुना करोगे तो आपका कितना होएगा 69 हो जाएगा। 46 में 23 जोड़ो। ठीक है, तो देखो ये जो स्पीड मैंने निकाली थी ना वहां से, ये मैं कितनी आसानी से यहाँ से निकाल सकता। अब मेरे को इतना लंबी कैलकुलेशन जो करनी पड़ी, मैंने सारी कैलकुलेशन स्किप कर दी आपकी इस मेथड से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देख लो, अब टोटल टाइम आपका कितना लगेगा, टोटल टाइम आपको 1173 जाना है 69 की स्पीड से, और 739 आपको जाना है 739.5 आपको 43.5 की स्पीड से, तो ये भी 17 पे कटेगा और ये भी 17 पे कटेगा। आप पॉइंट वगैरह हटा के देख लेना, 34 घंटे। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक मेथड से अगर करेंगे तब भी ये क्वेश्चन आपका सोल्व होएगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट कर सकता था वो इस ट्वाइस वर्ड को इग्नोर करने की कर सकता था, लेकिन मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगा जहाँ पे आप जो है ना मिस्टेक कर सकते हो। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोलता है ए बोट टेक्स ए टोटल ऑफ 10 hours टू कवर 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम। इसको टोटल 10 hours लगते हैं। फिर कहता है, यहाँ पे ये लाइन अभी इंपॉर्टेंट है, द टाइम स्पेंट टू कवर 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू कवर 20 किलोमीटर स्टिल वाटर। यानी यहाँ पे देखो सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप करोगे, अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए हैं, ऐसे मैंने 4-5 क्वेश्चन करवाए हैं आपको लास्ट लेक्चर में, वहां पे ये गिवन होता था कि डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगता है, यानी कि डाउनस्ट्रीम में जितने टाइम में वो 36 किलोमीटर ट्रेवल करता है ना, अपस्ट्रीम में वो 20 ट्रेवल करता है। लेकिन यहाँ पे ये अपस्ट्रीम नहीं है, ये स्टिल वाटर है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड को आप डी मानते हैं और इसकी स्पीड को आप क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो ये चीज बड़े ध्यान से गौर करने वाली है। यहाँ पे
टी और एक्स का आपको रेशियो दे रखा है, किसका, स्पीड का, क्योंकि सेम टाइम में जो डिस्टेंस कवर की जाती है वही तो उनकी स्पीड का रेशियो होता है ना, टाइम कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर ये 36 किलोमीटर जाता है तो यहाँ पे कितना किलोमीटर जाता है बता दो आप मेरे को, 20 किलोमीटर। लेकिन आप कहोगे कि सर टी की जो वैल्यू होती है वो तो होती है एक्स प्लस वाई, मतलब कि x प्लस वाई की वैल्यू 36 है, x की वैल्यू 20 है, तो y कितना आ गया यहाँ से 16 आ गया। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। तो मैं यहाँ से t और u की वैल्यू निकाल सकता हूँ। t तो देखो आपको 36 गिवन ही है, नो डाउट 36 किलोमीटर पर आवर। u क्या होता है आपका, x माइनस वाई होता है, और x कितना बता दो आप मेरे को, 20, और y कितना 16, तो ये कितनी आ गई वैल्यू, 4 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने दोनों वैल्यू निकाल दी। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया देख लो, द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट का मतलब क्या होता है, x इज हाउ मच मोर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब कि आपको x और y की वैल्यू ही निकालनी थी वास्तव में। तो x की वैल्यू देख लो कितनी है क्वेश्चन में आपकी, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सॉरी ये आप क्या करो यहाँ पे 20 किलोमीटर, ये तो रेशियो है ना आपका, ये तो रेशियो है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, डी और यू की वैल्यू निकाल दी मैंने, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ये आपकी 36 किलोमीटर ट्रेवल करता है और ये 20 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो ये डी और एक्स की स्पीड का रेशियो है। ठीक है, तो ये डी और यू का आपका रेशियो आ गया, डी और यू का रेशियो आ गया कितना, डी कितना बताओ आप मेरे को 36, और यू कितना आपका, यू कितना आया था हमारा यहाँ पे 4 आया, यू 4 आया। ठीक है, चलो 4, ये आपका कितना आ गया 9 और 1, ये रेशियो आ गया मेरे को डी और यू की स्पीड का। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, ऊपर पढ़ो, ये 54 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम और 14 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम, टोटल टाइम कितना लेता है ये आपका 10 आवर्स। तो आप लिख दो इसकी स्पीड को, आप क्या मान लो, एक के और लगा दो यहाँ पे आके, है ना, के लगा दो। तो 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी 9 के, और 14 किलोमीटर के की स्पीड से जाता है, टोटल टाइम कितना लगता है 10। तो मैं यहाँ से 6 और ये 20 बाय के आ गया आपका कितना 10, तो के कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ गया। अगर के 2 आ गया तो आप मुझे बता दो ये कितना आएगा 18, और ये कितना आ गया आपका 2। लेकिन आपसे पूछिए x और y में डिफरेंस, अब आप मेरे को बताना यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालते थे, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते थे, और y की वैल्यू कैसे निकालते थे, इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करते थे, यानी 16/2 कितना आ गया 8। तो आपसे x और y का डिफरेंस ही तो पूछा है, तो कितना आ गया डिफरेंस बताओ, 2 आ गया, और 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको कि इस स्टेटमेंट से आप डी और यू का रेशियो निकाल लो, रेशियो निकाल लो, तो आपको टोटल टाइम गिवन है 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। तो यहाँ से आप डी और यू दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो, दोनों की वैल्यू आ गई तो एक्स और वाई में आपका डिफरेंस भी आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से आ जाएगा। या फिर आप सीधा भी कर सकते हो, एक्स और वाई के अंदर डिफरेंस, इतनी कैलकुलेशन को स्किप करके आप डायरेक्ट यहाँ से कह सकते थे कि एक्स कितना है बता दो मेरे को आप 5 के, और y कितना है यहाँ से आपका 4 के, दोनों में डिफरेंस कितने का है बताओ k का, और k की जो आंसर आएगा आपका 2, वही इन दोनों में क्या है डिफरेंस है। तो आपको अलग अलग से इनकी वैल्यू बिना निकाले भी पता लग जाता कि x और y में डिफरेंस कितना है आपका 2 यूनिट्स का है, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर का है। तो क्वेश्चन अच्छा था ये। अब ये देखो ऐसा ही क्वेश्चन जो है ना ये है, ए बोट गोज 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 11 आवर्स 15 मिनट, ये जाती है। स्पीड ऑफ द करंट आपको दे रखी है, देन इन हाउ मच टाइम विल इट कवर 396 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। आप मेरे को बता दो, जो मैंने फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन करवाए थे, क्या ये वही क्वेश्चन नहीं है कि 120 किलोमीटर गई और वापस आई, टोटल टाइम उसको 11 घंटे 15 मिनट लगा, और करंट की स्पीड आपको दे रखी है, तो हम किसकी स्पीड निकाल सकते हैं बताओ, स्टिल वाटर की निकाल सकते हैं एक्स। ठीक है, तो पहले आप स्टिल वाटर की स्पीड निकालो, क्योंकि स्टिल वाटर की स्पीड निकालोगे तभी तो आप कहोगे कि 396 किलोमीटर जाने में आपको कितना टाइम लगा है। तो मैं स्टिल वाटर की स्पीड निकाल देता हूँ आपके लिए। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डिस्टेंस इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ टी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में 2x, क्योंकि यहाँ पे टोटल टाइम गिवन आपको। तो कितना घंटे लगे हैं, 11 घंटे और 15 मिनट, यानी कि 45/4। तो ये कितना आएगा आपका 45/4, एक्स तो निकालना है, y कितना बताओ 8, यानी 8 का स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा आपका 2x। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दो कितनी आएगी, देखो ये आपका कितने पे कटेगा 5 पे, 9 जा, और ये कितना आ जाएगा 15 पे काट दो, 15 3 जा, 15 8 जा, बस 8 8 और 9 कितना आएगा 72। तो कितना आ गया आपका 72x, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3x स्क्वायर माइनस के 192। तो आप यहाँ से क्या बना लो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, 3x स्क्वायर माइनस के 72x और माइनस के कितने आ गए आपके 192। तो इसके फैक्टर बनेंगे आपके
इसके फैक्टर यहाँ पे देखो कितना हो गया, ये 8 8 और 8 कितने हो गए 64, सॉरी ये कितने आएंगे 64 आएंगे, है ना 64। तो ये इसके फैक्टर आपके बन जाएंगे माइनस के 72 और प्लस के 8। 8 में से 72 घटाओगे तो कितना आएगा 64 ही आएगा, माइनस के 192। तो यहाँ से x की वैल्यू आप सोल्व करोगे तो कितनी आएगी 24 आएगी। यानी कि मैंने आपको ये निकाल के बता दिया कि अगर आप स्टिल वाटर की स्पीड निकालोगे तो कितनी आएगी, वो 24 आएगी। अब आपको कहता है इस 24 की स्पीड से 396 किलोमीटर आपने दूर जाना है, तो आप बता दो टाइम कितना लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 16.5 घंटे आ जाएगा आपका, 16.5 आवर्स। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, स्टिल वाटर की स्पीड निकल गई तो फिर आपको 396 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, ये तो आप बहुत आसानी से बता ही सकते हो, कोई भी बच्चा बता देगा इसको। तो अब देखो इस क्वेश्चन में ये तो हम कर चुके हैं। अब ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको इसको वही फॉर्मूला बेस्ड तरीके से मैं इसको करवा के आपको दिखाता हूँ कि कितनी आसानी से हम ऐसे क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। इट मीन्स ये पूरी बोट एंड स्ट्रीम का आप ये मान के चलो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो बच्चों को लगता है, ठीक है, आपको नहीं लगेगा, स्टूडेंट्स को लगता है, उसको सोल्व करने का तरीका ही समझ नहीं आता कि इसको प्रोसीड कैसे करें। लेकिन आज के बाद आप देखोगे कि हमारा जो फॉर्मूला है वो कितना यूजफुल है, कितना काम का फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व कर देंगे। ए मैन ट्रेवल्स बाय ए मोटर बोट डाउन ए रिवर, मतलब कि डाउन स्ट्रीम में अगर वो ट्रेवल करता है अपने ऑफिस तक और फिर वो वापस आता है, ठीक है। जब ऑफिस तक जाता है और वापस आता है ना, तो आप समझ जाया करो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। विद द स्पीड ऑफ द रिवर अनचेंज्ड, यानी कि जो रिवर की स्पीड है ना वो बदलती नहीं है, जाते वक्त जितनी स्पीड रिवर की थी आते वक्त भी उतनी ही स्पीड रिवर की है। बट कहता है इफ ही ट्रिपल्स द स्पीड ऑफ द मोटर बोट, देखो आप नदी के अंदर अपनी बोट चलाते हो, आप नदी की स्पीड को चेंज नहीं कर सकते। आप किसके ऊपर आपका वश है, सिर्फ अपनी बोट की स्पीड पे। आप खुद की स्पीड बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, लेकिन नदी के जो पानी है उसकी स्पीड को थोड़े आप कम ज्यादा कर सकते हो। इसने भी ऐसे ही किया, अपनी स्पीड को इसने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया। तो हिज ट्रेवल टाइम इज रिड्यूस्ड बाय 80%, 80% कम हो गया। मतलब पहले इसको 100 घंटे लगते थे तो अब कितने घंटे लगते हैं, सिर्फ इसको 20 घंटे, 80 कम हो गया। तो यानी कि पहले 5 घंटे लगते थे तो अब कितना लगता है, 1 घंटा लगता है। ये कहने का मतलब है फाइंड द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मोटर बोट एंड स्पीड ऑफ द रिवर। देखो वही बात है, ओरिजिनल स्पीड का मतलब स्टिल वाटर के अंदर x, और स्पीड ऑफ रिवर का मतलब स्पीड ऑफ वाटर यानी कि y। अपने को x और y का रेशियो निकालना है बस। तो देखो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। मैं पहले फॉर्मूला लगाता हूँ किसके ऊपर, देखो इसकी जो मोटर बोट की स्पीड है वो कितनी है, मान लो x है, और इसकी जो y रिवर की स्पीड है, वाटर की स्पीड है, वो कितनी है y। तो आप मेरे को ये बता दो बस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था आपका, हो गया सर t इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन में क्या होता था आपका 2x होता था। तो लगाएं डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये क्या होगी डिस्टेंस t। टोटल टाइम कितना अपने को नहीं पता, ये अपने को टाइम नहीं पता, तो t इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ऐसा कुछ भी नहीं पता अपने को, तो फिर यही हो गया, ठीक है ना। अब दूसरे केस में डिस्टेंस निकालें, दूसरे केस में कहाँ फर्क आएगा, देखो टाइम जो है ना यहाँ पे कितना लगता था, आप बस मेरे को ये बता दो कि यहाँ पे टाइम कितना लगता था। आप कहोगे सर यहाँ टाइम अगर पहले 5 लगता था ना, अब कितना लगता है 1। तो मैं इस t की वैल्यू को यहाँ पे 5 मान लूँ क्या, इस t की वैल्यू को मैं क्या मान सकता हूँ 5, क्योंकि आपको तो सिर्फ रेशियो ही निकालना है ना। तो मैं 5 यूनिट को 5 ही मान लेता हूँ कि ओरिजिनल मान लो 5 ही है ये, ठीक है। दूसरे केस में अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो आप मेरे को बस ये बता दो कहाँ पे फर्क आएगा। इस y पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये y किसकी स्पीड है, वाटर की। चेंज आएगा किसमें, x में। ये x सब x नहीं है, ये 3 गुना यानी कि 3x बन गया। तो यहाँ पे x का स्क्वायर करते थे, यहाँ पे आप क्या करोगे अब 3x का स्क्वायर करोगे, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू जो x करते थे ना उसकी जगह क्या लिखना है 3x। और अब टाइम कितना लगता है बता दो मेरे को, 1 यूनिट, क्योंकि पहले टाइम 5 लगता था, अब कितना लगता है 1। तो बस आप इन दोनों डिस्टेंस को क्या कर दो, इक्वेट, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, इक्वेट करो। इन दोनों को क्या रख दो आप बताओ, इक्वल। इक्वल रखोगे आप कहोगे सर ये 2x और ये 2x क्या है, कट जाएगा। तो बस आ गया आपका आंसर, 5x स्क्वायर माइनस के 5y स्क्वायर इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करना 9x स्क्वायर और माइनस के y स्क्वायर। एक तरफ कर लो, ये कितना आ जाएगा आपका, अगर एक तरफ करोगे तो ये कितना आएगा आपका, देखो हमने अच्छा नीचे 3 भी है ना, इसके नीचे क्या है आपका 3 भी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस और आंसर आपका आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करो 15x स्क्वायर माइनस के 15y स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर। इसको इधर लाओ तो कितना होगा बताओ, ये 6x स्क्वायर, और इसको उधर लेके जाओगे तो कितना होगा 14 के y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर आपका कितना आ गया बताओ,
14/6 यानी कि 7/3, लेकिन आपको तो x रेशियो y निकालना है, इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट होएगा। तो कितना आ गया आपका आंसर, √7/√3, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। तो बेस्ट क्वेश्चन था ये बोट एंड स्ट्रीम का, लेकिन मैंने फॉर्मूला लगा के देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। टाइम मैंने बता दिया कि इसको 5 मान लो, इसको 1 मान लो, और देखो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तो था इस जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसका एक ट्रेलर। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसको और डिफिकल्ट बना दिया गया। अब आप वो क्वेश्चन देखो, मैं आपको देखो जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा कोई भी, वो इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको एक क्वेश्चन में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि फिर तो आपको समझ आए ना आए बात बराबर है। उसका एक और लेवल पे हम आपको लेके चलेंगे, ताकि आपको पता लगे कि उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके एग्जामिनर पेपर में कितना मुश्किल क्वेश्चन पूछ सकता है। चाहे ये बैंकिंग का क्वेश्चन हो, चाहे आपका सीपीओ का हो, सीडीएस का हो, ऐसे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि इन क्वेश्चन को स्किप कर दें, स्किप कर दिया और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपकी पूरी बोट एंड स्ट्रीम की मेहनत बेकार चली जाएगी। तो जिस बच्चे का मैथमेटिक्स अच्छा है, वो मेहनत कर रहा है लगातार, तो फिर वो कोई भी लेवल का क्वेश्चन हो उसको छोड़ो मत, क्योंकि पेपर के अंदर फिर आपको कोई भी क्वेश्चन परेशान करने वाला नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, वही लैंग्वेज है सेम। इसमें कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 80 किलोमीटर। ए और बी के बीच की आपको डिस्टेंस दे रखी है 80 किलोमीटर। बोथ, ये बोट पी, एक बोट पी है, कुड ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी अपस्ट्रीम एंड पॉइंट बी टू ए डाउनस्ट्रीम। मतलब कि पहले ए से बी तक जाती है और फिर बी से ए वापस आती है। टोटल टाइम कितना लगता है इसको, 30 घंटे लगता है। ठीक है, फिर एक दूसरी बोट है क्यू, वो ए से बी तक जाती है और बी से ए तक वापस आती है, उसको टोटल टाइम कितना लगता है, 9 घंटे लगते हैं। मतलब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, आप मेरे को बस ये बता दो। पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन था कि पर्सन एक था, उसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक पर्सन की जगह क्या है, दो अलग अलग बोट है, एक बोट बी और एक बोट क्यू। ठीक है, इसने टाइम लिया कितना, वापस आने और जाने में 30 घंटे, इसने 9 घंटे। इसका मतलब बोट क्यू की जो स्पीड है ना वो 100% ज्यादा रही होगी। ठीक है, फिर क्या कहता है, इफ द स्पीड ऑफ बोट क्यू इन स्टिल वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ पी इन स्टिल वाटर। ये वही क्वेश्चन है कि क्यू की स्पीड जो है ना वो 3 गुना है स्टिल वाटर में, और वहां पे भी क्या था, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। इस क्वेश्चन में भी तो ये कहा गया था अगर वो अपनी स्पीड को ट्रिपल कर दे। तो इस क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंस आपको समझ आ गया। यहाँ पे पर्सन एक था, यहाँ पे बोट क्या दे दी आपको, 2 दे दी, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, यहाँ आपको टोटल डिस्टेंस गिवन नहीं थी, और यहाँ इस क्वेश्चन में आपको टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर गिवन है, और क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं है। वहां आपको टाइम का रेशियो दे रखा था 5:1, यहाँ आपको ओरिजिनल टाइम दे दिया, बस यही तो है। वट इज द स्पीड ऑफ बोट क्यू, आपको बोट क्यू की स्पीड निकालनी है इफ द स्पीड ऑफ करंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर बोथ द बोट्स। यानी कि वही बात है कि जो धारा है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, उसमें कभी भी चेंज नहीं आएगा। आप चेंज किस में कर सकते हो, खुद की स्पीड में कर सकते हो। तो आपको बतानी है बोट क्यू की स्पीड। तो आप ये बताओ मेरे को, मैं वही 2 डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह। देखो एक क्या है, बोट पी है, और एक आपकी क्या है, बोट क्यू है। आप मेरी बात को समझो, क्वेश्चन आपको आसान कब लगेगा, जब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में रिलेट कर पाओगे। पिछले क्वेश्चन में बंदा एक था, वो अपनी स्पीड को ट्रिपल कर रहा था। यहाँ पे बोट 2 है, एक पी और एक क्यू, और क्यू की स्पीड क्या है, ट्रिपल है बोट पी से। तो दोनों क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। यानी कि कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों सेम है। ठीक है, तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, वही रेशियो निकालूंगा। इसकी जो स्टिल वाटर के अंदर स्पीड है ना, मैं मान लेता हूँ कितनी, वो x है, तो इसकी कितनी होगी फिर 3x होगी, क्योंकि ये इसकी ट्रिपल है। अच्छा, जो वाटर की स्पीड है वो तो y मानते ही हम, इसकी भी y होगी और इसके लिए भी y, क्योंकि वाटर की स्पीड बोट के हिसाब से चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे। इसको पहले मैं बोट पी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बोट पी की बात कर रहा हूँ। इसको टाइम कितना लगा बताओ, 30 आवर्स। फॉर्मूला क्या होता था आपका, x² माइनस y² अपॉन में 2x। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बोट पी क्यू की बात करूं, बोट क्यू, तो इसकी डिस्टेंस कैसे निकालते थे आप मेरे को बता दो। यहाँ पे टाइम कितना लगा इसको, 9 घंटे और x², लेकिन अब की बार x नहीं है, कितना बन गया 3x, और जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये 9x² बन जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना खास, बच्चा सीधा ही 3x² लिख देता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया आपका 2x, सॉरी 2 इंटू में कितना आ गया आपका 3x। अब ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, दोनों को हम क्या रख देते हैं, इक्वल, और वहां से अपनी क्या आ जाएगी, x और y में एक रिलेशन आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ठीक है, दोनों डिस्टेंस को आप क्या रखो, इक्वल, पुट d इज इक्वल टू टी। आप बताओ मेरे को, इन दोनों को इक्वल रख दोगे तो क्या होगा, ये 2x
और ये 2x आपका कट जाएगा, ये 3 पे कट जाएगा और ये 10 पे कट जाएगा, है ना। आप जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश किया करो। ये कितना आ गया आपका 10x² माइनस 10y² इक्वल टू 9x² और माइनस के y²। यहाँ से कितना आएगा आपका x² इज इक्वल टू 9y², यानी कि x डिवाइड बाय y कितना आएगा आपका √9/1 यानी कि 3/1। तो मेरे को ये पता लग गया कि x और y का जो रेशियो आ गया ना वो कितना आ गया 3:1 आ गया। समझ रहे हो आप मेरी बात। x और y का मैंने देखो रेशियो निकाल दिया, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको निकाल के दिखाया था √7:√3, यहाँ पे आ गया 3:1। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है अब सिर्फ आपको ओरिजिनल स्पीड निकालनी है क्यू की। अच्छा क्यू की स्पीड कितनी है 3x, मतलब कि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 3x की। आपको ये पता होना चाहिए पहले कि आपको किस चीज की वैल्यू निकालनी है 3x की, और 3x की वैल्यू कब निकलेगी जब x की वैल्यू निकलेगी। अब ये गलती मत कर देना कि x की वैल्यू 3 है, ये तो रेशियो है x और y का, ओरिजिनल स्पीड नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या लगाता हूँ अपना फॉर्मूला लगाता हूँ। अब मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। इसको आप क्या मान लो 3 के मान लो और इसको क्या मान लो आप 1 के। आप मेरे को बताओ 80 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये बोट पी ने ये टोटल आने और जाने में 30 घंटे लगे थे इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ के की। देखो 80 किलोमीटर गए किस में डाउन स्ट्रीम से या अपस्ट्रीम से मान लो, ठीक है। तो अपस्ट्रीम क्या आएगी बताओ आपकी दोनों का डिफरेंस, और डाउन स्ट्रीम क्या होगी दोनों का सम। तो ये गई अपस्ट्रीम से और वापस आई डाउन स्ट्रीम से। टोटल टाइम कितना लगा था इसको बता दो मेरे को आप 30 घंटे। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो के की। देखो ये कितना आ गया 40 और ये कितना आ गया 20, 60/k आ गया इक्वल टू 30, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। अगर k की वैल्यू 2 आ गई तो मुझे यहाँ से बता दो ये 3k कितना आ जाएगा फिर 6 आ जाएगा। बस यही तो मैं निकालना चाहता था। अगर 3k 6 आ गया तो आप मेरे को बताओ ये 3k सॉरी k की वैल्यू 6 है ना, तो k की वैल्यू 6 है तो ये वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू में 2 यानी कि 6। ये वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई, मुझे 3x की वैल्यू चाहिए तो कितना आएगा 3 इंटू 6 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर क्या है पोर्ट क्यू की स्पीड है। और पोर्ट पी की पूछता तो 6 आ जाता है ना, जो x की वैल्यू है वही पोर्ट पी की आएगी। तो क्वेश्चन अच्छा था, यहाँ पे पीछे वाला कॉन्सेप्ट तो लगे लगेगा, साथ में आपको यहाँ से x और y की ओरिजिनल वैल्यू भी निकालने को मौका मिल गया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था काफी, और बोट एंड स्ट्रीम का आप ये मान के चलो इससे मुश्किल क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था और फिर भी हमने इसको आसानी से, कॉन्सेप्ट अगर अपना स्ट्रॉन्ग है ना तो हमने इसको सोल्व कर दिया। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कहता है, राहुल टेक्स 133 एंड 1/3 मोर टाइम। ये वही क्वेश्चन आ गया मोर वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना होता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में गलती होने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। अच्छा इसका मतलब क्या होता है बताओ 4/3 होता है ना, 4 क्योंकि 100% प्लस में 33 एंड 1/3 तो मतलब 1 प्लस में 1/3 4/3 हो गया। 4/3 टाइम ज्यादा लेता है किससे टू कवर ए डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम एज कंपेयर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। मतलब अगर हम बात करें किसकी राहुल की, अगर मैं सिर्फ राहुल की बात करूं इस क्वेश्चन में तो ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में जो टाइम लेता है ना वो कैसे लेता है। अगर डाउनस्ट्रीम में ये 3 घंटे लेता है ना तो अपस्ट्रीम में इससे 4 घंटे ज्यादा लेता है, मतलब 3 प्लस में 4 7 घंटे लेता है। समझ रहे हो, ये वही कॉन्सेप्ट आ गया। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो फिर कितनी आएगी इसकी 7:3 आएगी, ठीक है। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की रेशियो आ गई। अगर मैं चाहूं यहाँ से तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लूं, रेशियो निकाल लूं, कैसे आएगा इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को क्या करो सब्ट्रैक्ट करो। तो कितना आ गया आपका 10:4 यानी कि मैं कह सकता हूँ 5:2। देखो सही किया मैंने, 7 और 3 30, ठीक है। ये आपकी राहुल की अगर हम स्पीड निकालना चाहें किसमें स्टिल वाटर में, और पोर्ट की करंट की स्पीड निकालना चाहें तो उनका रेशियो आपका आ गया। फिर अब देखो सेकंड लाइन में क्या कहता है, इफ हिज फ्रेंड स्पीड एंड हिज स्पीड, यहाँ पे हिज कौन है राहुल, और ये राहुल का क्या हो गया फ्रेंड हो गया। अगर उसकी फ्रेंड की स्पीड और राहुल की स्पीड आर इन द रेशियो 6:7। अच्छा ये कौन सी स्पीड, स्टिल वाटर वाली स्पीड की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना इस बात की, स्टिल वाटर की स्पीड की बात कर रहा है ये। तो इसके अंदर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अच्छा ये तो ठीक है सही है, इतना आ गया। व्हेन दे गो इन डाउनस्ट्रीम, यानी कि जब वो डाउनस्ट्रीम जाते हैं ना, सॉरी ये जब डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है ये आपको। तो ये जब ये डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो ये कौन है राहुल का फ्रेंड है, ये कौन है राहुल का फ्रेंड है, और ये कौन है राहुल है। इनकी स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है कब, जब ये डाउनस्ट्रीम जाते हैं। तो ये स्टिल वाटर की स्पीड का रेशियो नहीं है, ये इनकी डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशियो है कितना 6:7। तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे
क्योंकि ये तो डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशियो दे रखा है, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो तो अपने को पता लग ही गया राहुल का। अब आप मेरे को बताओ इस रेशियो से क्या जानकारी हासिल हुई। मैं कहता हूँ ये मान लो 3K है और ये मान लो कितना है 7K है। कहने का मतलब मेरा ये है आपसे, ये तो टाइम का रेशियो है ना, तो स्पीड का रेशियो निकालो कितना आएगा आपका 7K और 3K। ठीक है, टाइम से अपने को स्पीड पे जाना होता है। मैं कहना ये चाहता हूँ अगर राहुल की डाउनस्ट्रीम स्पीड 7 है, ठीक है, तो यानी कि ये राहुल की देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड 7 की वैल्यू कितनी है 7K, तो फिर 6 की वैल्यू कितनी होगी बता दो मेरे को आप 6K। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि राहुल की स्पीड डाउनस्ट्रीम में अगर 7K है तो इसके फ्रेंड की स्पीड डाउनस्ट्रीम में कितनी होगी 6K होगी। ठीक है, आपको देखो क्या निकालना है, क्वेश्चन आसान हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ राहुल एंड हिज फ्रेंड इन स्टिल वाटर, यानी कि आपको क्या निकालना है, पहले राहुल। इन क्वेश्चनों में ये भी गलती होने के चांस रहते हैं कि पहले कौन है, राहुल और फिर इसका क्या फ्रेंड, लेकिन किस में, स्टिल वाटर में। तो स्टिल वाटर के अंदर आप मेरे को बता दो राहुल की स्पीड कितनी है। आप कहोगे सर स्टिल वाटर में अगर राहुल की स्पीड की बात करूं तो कितनी है 5K, ये तो आ गया आपका 5K। अच्छा इसके फ्रेंड की स्पीड कितनी है स्टिल वाटर में, देखो फ्रेंड की स्पीड ये क्या है बताओ मेरे को, डाउनस्ट्रीम है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम, और जो आप अगर धारा की चाल निकालो यहाँ पे y की वैल्यू तो वो कितनी होगी 7K माइनस 3K डिवाइड बाय 2 यानी कि 2K। फिर कहने का मतलब ये है धारा की चाल तो राहुल और उसके मित्र दोनों के लिए सेम रहने वाली है, तो यानी कि यहाँ पे u की वैल्यू, सॉरी इसकी खुद की वैल्यू क्या आएगी आपकी फ्रेंड की अगर खुद की स्पीड की मैं बात करूं तो 6K में से 2K क्या है आप माइनस करो। क्यों माइनस किया, क्योंकि ये तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, डाउनस्ट्रीम जाता है वो 6K तो, लेकिन उसमें से 2K तो किसकी स्पीड है, करंट की है, तो खुद की स्पीड कितनी है इसकी 4K। क्योंकि आपसे किसकी स्पीड का रेशियो पूछा है, स्टिल वाटर का। आंसर कितना आएगा आपका 5:4। क्वेश्चन अच्छा था, सिर्फ आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है। पहले राहुल की बात करता हूं मैं एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को समझाता हूं। देखो पहले मैं अगर राहुल की बात करूं तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, देखो पढ़ो ऊपर से, कि इसको जो टाइम लगता है ना अपस्ट्रीम जाने में वो डाउनस्ट्रीम की अपेक्षा 4/3 ज्यादा लगता है। मतलब कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड, मैं टाइम की बात करूं अगर इसको यहाँ पे 3 लगता है ना तो यहाँ पे 7 लगता है। ठीक है, अगर स्पीड की बात करूंगा तो आप कहोगे सर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 3 है, और मैं कहता हूँ इसके आगे भी के लगा दो ताकि गलती ना होए, और इसके आगे भी के लगा दो। ये राहुल की डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो आ गया। तो मैं यहाँ से जो है ना y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या होती है d माइनस यू बाय 2, यानी कि 7 माइनस 3 4K बाय 2 यानी कि 2K। कहने का मतलब ये धारा की चाल आ गई 2K। अब मैं बात करता हूँ सेकंड कंडीशन पे, मुझे क्या गिवन है, उसका जो फ्रेंड है राहुल का और खुद राहुल है, इनकी डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशियो दे रखा है, किसका डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशियो गिवन है कितना 6:7। तो मैं कहता हूँ राहुल की डाउनस्ट्रीम स्पीड तो कितनी है 7K, 7 की वैल्यू अगर 7K है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 6K, ये होगी 6K। ये कौन सी है, डाउनस्ट्रीम स्पीड है। आपसे पूछा क्या गया है, राहुल, आपसे पूछा गया राहुल और उसके फ्रेंड की खुद की स्पीड, जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो बताओ आप मेरे को। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे इसकी स्टिल वाटर में स्पीड कितनी आ जाएगी, डाउन स्पीड कितनी है 7K, इसमें से 2K माइनस कर दो यानी कि 5K, या फिर 7 और 3 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो राहुल की स्पीड तो कितनी आ गई स्टिल वाटर में 5K। इसकी फ्रेंड की स्पीड ये तो किस में बता दो, डाउनस्ट्रीम है, जिसमें से y तो कितनी है 2K, तो 6K में से 2K क्या करोगे माइनस करोगे, तो आ गया आंसर आपका 5:4। तो अब शायद आपको समझ आया होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ये क्या होगी, कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ मैंने आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझा दिया। और ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ आज के लेक्चर में, ये आप मान के चलना कि बोट एंड स्ट्रीम के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपकी क्वेश्चन की ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि पेपर में जो क्वेश्चन आए ना वो तो आपको बच्चों का खेल लगे, और अगर हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया तो आपका सोल्व हो जाएगा, आपके जो कंपटीटर है वो रह जाएंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको सोल्व करने की आदत डालनी ही डालनी पड़ेगी। ठीक है, ये है। तो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी अच्छे 20-25 क्वेश्चन किए। अभी मैं 2-3 लेक्चर और लूंगा मिसलेनियस क्वेश्चन के ऊपर। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं कहीं पे भी, किसी बुक में, किसी भी PDF में, ठीक है, कहीं प्रीवियस ईयर के अंदर मेरे को मिलते हैं, मैं सारे के सारे क्वेश्चन अरेंज करके और आपको पूरे के पूरे सोल्व कराने की कोशिश करूंगा अच्छे मेथड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।